जो आदमी खुल के बोल रहा है, सबूत सारे न्यायपालिका के पास दिए जा रहे हैं लड़कियों को, और अब भी लड़कियों को डराया जा रहा है। अगर वो इतना ही सच होता तो सरकार ने जो टाइम दिया उस लड़कियों को डरा धमका अभी भी उनको डराया जा रहा है जिन्होंने आरोप लगाया, आपका ये कहना है? बिल्कुल। अभी जब एक लड़की की जब स्टार्टिंग में गवाही स्टार्ट हुई, जब सुरक्षा हटा दी गई, तो ये क्या है? डराने का काम है। तो ये जो आपका प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, बृजभूषण सिंह अब आरोप लगा रहे, क्योंकि जब पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल नहीं मिला तो पूरा देश दुखी था। भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी कुछ सवाल नहीं खड़ा कर रहे थे, लेकिन अब जब राजनीति में आ गए तो बृजभूषण सिंह और दूसरे बीजेपी के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या कहीं से भी कांग्रेस या हुड्डा परिवार के किसी सदस्य ने आपको नहीं उकसाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो? सरकार के पास सारी एजेंसियां थी और सरकार ने सब कुछ खंगाल के हमें बात की थी। हम 40 दिन रोड पे बैठे थे। अगर हमारे में इतनी भी कमी होती, हमारे पीछे कोई आता तो सरकार हमें घसीट देती। नीरज, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो क्या आप साक्षी मलिक पर सवाल कर सकते हैं बजरंग जी से? हमारे पास साक्षी मलिक ने कहा कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए था, आंदोलन कमजोर पड़ गया, और साक्षी मलिक उस आंदोलन में भी थी और विनेश फोगाट वापस आई तब भी थी। जितने भी जिनके साथ जो हमारे किसान है, मजदूर है, जवान है, जी पूछता हूँ जी जिनका शोषण हो रहा है, उन सब के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। साक्षी मलिक ने कहा कि राजनीति में शामिल होने से उन लोग का फैसला, लेकिन इससे आंदोलन कमजोर पड़ता है, कैसे देखते हैं? नहीं, आंदोलन कोई कमजोर नहीं पड़ेगा। साक्षी देखो, वो बिल्कुल सही बात है साक्षी की कि भाई वो सबका निजी फैसला होता है। हमेशा आपके साथ रहती है। बिल्कुल, अब भी साथ हैं। ये नहीं कि भाई वो लड़ाई अलग है और जो लड़ाई हम रोड पे नहीं लड़ सकते उसको हम, क्योंकि हमने रोड पे लड़ा, हमें देखा कि भाई हमें सपोर्ट देशवासियों का मिल रहा है, लेकिन सरकार उसे ही सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो लड़ाई हम रोड पे लड़ रहे थे उसको विधानसभा और लोकसभा में उठाएंगे और आंखों में आंखें डाल के उनसे सवाल करेंगे कि उस समय आज एक्सक्लूसिव बातचीत में बृजभूषण ने कहा है कि डिस्क्वालीफाई इसलिए एक आरोप बृजभूषण सिंह ने और लगाया है कि एक भगवान ने विनेश फोगाट को सजा दी है, दूसरी लड़की का हक मारा है। एक दिन में दो कैटेगरी में वो लड़के दूसरे लड़की का हक मार के वहां गई। इस आरोप को कैसे देखते हैं? किस लड़की का हक मारा है? वो जीत के गई है जी। मेरे को क्यों नहीं भेजा? फिर अगर इतना ही वो बोल रहे कि फिर मैं भी चला जाता। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नियम है कि एक दिन में एक लड़की 2 कैटेगरी में कुश्ती लड़े, दूसरे का हक मारे? उसने किसने नियम बना रखे? ये नियम जो थे, नियम बना रखे थे, तो वो दिखाए क्यों नहीं? फिर उसको हटाया क्यों नहीं? आपका इस अध्यक्ष था संजय सिंह, तो ये सिर्फ टीवी पे लोगों को बैक आने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो राजनीति का पुराना खिलाड़ी, उसको हर दाव पे शिवानी कुमार का नाम लिया है कि कुश्ती जीती थी, उनका हक मार के जूनियर। आप कुश्ती देखिए, विनेश ने उसको कितने बार हरा रखा है। और पॉइंट अगर आप उसको यूट्यूब में भेज दीजिए, अगर आपको ये है कि भाई हाँ यूट्यूब में भेज के उसका मंगा लीजिए भाई कितने पॉइंट किसके हैं, और पूरा देश आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, पूरा देश देखता है कि भाई किसके साथ चीटिंग हुई है। तो विनेश उस कुश्ती को जीत के और ओलंपिक क्वालिफाई करने गई थी, ओलंपिक क्वालिफाई किया और उसके बाद ओलंपिक में, ओलंपिक के फाइनल में गई। वो हमारा दुर्भाग्य था कि हम सिल्वर मेडल नहीं ले पाए और वो पूरे देश उस दिन दुखी था। लेकिन बीजेपी की आईटी सेल, बृजभूषण की आईटी सेल उस दिन जश्न मना रहे थे और वो अपने आप को देशभक्त बता रहे कि हम देशभक्त हैं, हम देश के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने आप वहाँ कैमरे पर कहा है कि अगर पार्टी ने परमिशन दी तो मैं जाऊंगा जुलाना कैंडिडेट के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। अगर वो जुलाना चुनाव प्रचार करने जाते हैं, जुलाना चुनाव प्रचार करने जाते हैं, वो हरियाणा जाते हैं, तो किस तरह का असर होगा? अगर पार्टी ने परमिशन दी तो वो जाएंगे? सबका वेलकम है, कोई किसी को नहीं रोकता, सबका अधिकार है, तो वो उनका भी वेलकम है। हरियाणा में करिए आप प्रचार, आपकी पार्टी आपको इजाज़त दे रही तो आप आइए। वो तो जनता ने तय करना है, जनता किसके साथ, आरोपी के साथ है या खिलाड़ियों के साथ है, जो देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है उनके साथ है, सच्चाई के साथ है, या जो झूठ बोल के जो ये कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, और पूरा मतलब एक प्रोपगंडा खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपके शामिल होते ही, आप दोनों के कांग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी के नेता लगातार आप लोग पे टूट पड़े हैं। क्या इस वक्त का इंतजार कर रहे थे या उन्हें अंदेशा था कि ये लोग ज्वाइन करेंगे ही फिर हमला करते हैं, चाहे बृजभूषण सिंह हो या दूसरे बीजेपी के नेता हो? देखिए, बीजेपी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा बीजेपी के नेताओं से, तब कहाँ थे जब बेटियां रोड पे बैठी थी, 40 दिन की सड़ाया जा रहा था बेटियों को? तब तो हम तो मीडिया में बोल रहे थे कि आप आइए, तब तो कोई नहीं बोला। तो ये सिर्फ लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ
लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो, मजदूर है, किसान है, जवान है, व्यापारी है, जो भी संगठन है सब पे अत्याचार कर रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं। इसलिए जनता ने मन बना लिया, अब की बार इनको बाहर निकालना है। तो विनेश फोगाट का क्या देखते हैं प्रोस्पेक्ट वहाँ से, जुलाना से? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है, जनता का पूरा प्यार है, आशीर्वाद है, और जुलाना से मुझे लगता है कि विनेश भारी मतों से जीतेगी। और हरियाणा में एक जुलाना नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना रही है, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हो रही है। बजरंग जी, राजनीति में आना आसान होता है, बहुत लोग ये कहते हैं, बहुत लोगों को आपने देखा भी होगा, लेकिन उस सफ़र पे चलना बहुत मुश्किल होता है, और खासकर खिलाड़ी लोगों के लिए, क्योंकि खिलाड़ी लोग तो पग पग पे स्ट्रगल देखते हैं और वो चाहते हैं कि हर चीज़ जेन्युइन तरीके से वो आगे बढ़ते हैं अपनी लड़ाई में। चाहे आपने जहां तक ओलंपिक तक पहुंचे हो या विनेश फोगाट पहुंचे, आपको लगता है कि राजनीति का सफ़र आसान होगा? अभी तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको लगता है कि आसान सफ़र होगा, या यहाँ जो चुनौतियाँ होंगी आप उससे निपट लेंगे? देखिए, जब रेसलिंग स्टार्ट करी तो हमें नहीं पता था कि ओलंपिक तक जाएंगे, और ये भी मान लीजिए जब राजनीति हम स्टार्ट करें तो हमारा काम है मेहनत करना। जहाँ तक जाएंगे वो लोगों का प्यार है, और हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम राजनीति को सीखते भी रहे, और जो हमारे लोग हैं उनकी मदद करते रहें। कैसे भी अगर हमें कोई भी जिम्मेवारी मिलती है, उनकी हमेशा उन लोगों की सेवा में हाजिर मिलेंगे। और हर चीज़ सीखने से आती है, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। तो हमारी कोशिश रहेगी हम ग्राउंड लेवल पे और राजनीति में नए कदम है, देखना है ये कदम कैसे चलते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।